सो वेलकम ऑल ऑफ यू। एक बहुत ऑफन आज क्वेश्चन स्टूडेंट्स के मुझे आए हैं कि हाउ टू राइट आंसर्स इन लॉ एग्जाम्स। सबसे पहले तो डिस्क्लेमर दे दूं कि ये मैंने फॉलो किया था पैटर्न, एंड बाय गॉड्स ग्रेस आई स्कोर्ड वेरी वेल मार्क्स ड्यूरिंग माय लॉ इन ईच सेमेस्टर। सो आई एम जस्ट शेयरिंग माय एक्सपीरियंस विद यू हाउ टू राइट आंसर्स इन लॉ एग्जाम्स। 60-40 पैटर्न या 75-25 पैटर्न। मैं 60-40 पैटर्न को एक्सप्लेन करता हूँ, अकॉर्डिंगली 75-25 में आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले आता है वेरी शॉर्ट नोट्स। बराबर, वेरी शॉर्ट नोट्स आपको 6 लिखने हैं। आधा मार्क्स, आधा पेज प्रत्येक आंसर के लिखने, उससे ज्यादा नहीं लिखने, क्योंकि कोई भी एग्जाम जो आप देते हो, कोई भी एग्जाम जो होता है दैट इज बेस्ड ऑन द टाइम मैनेजमेंट। आपके किसी भी एग्जाम में आपके नॉलेज के साथ आपका टाइम मैनेजमेंट भी चेक किया जाता है। बराबर, तो कितना लिखना है? आधा पेज। द क्वालिटी ऑफ आंसर दैट मैटर्स अ लॉट। एरर्स इन स्पेलिंग शुड बी अवॉइडेड। लॉ स्टूडेंट हो, आपकी स्पेलिंग एरर्स जो होते हैं वो अच्छी चीज नहीं। सेक्शंस यू शुड राइट, केस लॉस यू शुड राइट। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो आपके आंसर को क्वालिटेटिव बनाते हैं। देन आते हैं, इसके बाद आता है शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स 2 लिखने हैं आपको, लगभग 2 पेजेस लिखिए। इससे ज्यादा लिखेंगे आपका टाइम वेस्ट जाएगा। 2 पेजेस खींच के लिखिए, क्वालिटी आंसर्स लिखिए, सेक्शंस मेंशन करिए, प्रोविजंस, लिंकिंग लॉस करिए अगर किसी और एक्ट के साथ वो लिंक कर रहा है, एंड मेक योर आंसर वेरी क्वालिटेटिव। ये 6 मार्क्स के ईच होते हैं, इसके लिए 2 पेज सफिशिएंट है। 12 मार्क्स का ये होता है। देन आते हैं सिचुएशनल केस स्टडीज। ये 2 आते हैं आपको। इसमें क्या है, 1 पेज लिख दोगे विद प्रोविजन, आंसर सारे इनफ है। 6 मार्क्स ईच, लगभग 12 मार्क्स ये कवर करता है। ठीक है। यहाँ के बाद लॉन्ग आंसर टाइप आपको 2 लिखने हैं। यहाँ आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर है, और कैपेबिलिटी डेवलप होगी प्रैक्टिस से। ये मत सोचो 6 महीने हम पढ़ लेंगे और एक दिन एग्जाम में लिख लेंगे, कभी नहीं होता। हाथ की मसल जब तक ट्रेन नहीं होंगी लिख ही नहीं पाओगे। तो ये हो गया 3 से 4 पेजेस ईच, 12 मार्क्स का रहता है ये एक क्वेश्चन। तो टोटल हो गए 24। ये हो गया आपका 60 मार्क्स का कैलकुलेशन। बराबर। अब लोगों को लगता है कि सर आप कहें तो दिए इतना, लिखेंगे कैसे? तो ये हो गया तुम्हारा 3 पेज हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, 4 पेज, कितने हो गए 7, ये हो गए 2, 7 2 9, और ये हो गए तुम्हारे 3 3 पकड़ लो, 6 पेजेस पकड़ लेते हैं। कितने हो गए? 4 3 7 2 9, 9 6 15, 18 पेज। ठीक है। मैंने देखा था जब मैं पेपर लिख रहा था, तो मेरे आगे वाला, मेरे पीछे वाला, एंड सभी लोग लगभग जो है 24-24 पेज लिख रहे हैं, 30-30 पेज तक लिख रहे हैं। बट जब मार्क्स आए ना, तो मैंने इसी को फॉलो किया था, एंड आई स्कोर्ड बेटर देन देम, फार बेटर देन देम। सो आई एम जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंस, मे बी लॉ स्टूडेंट्स को इससे फायदा हो जाए। तो इस तरह करिए। ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि आपके पास टाइम जो है, पैनिक नहीं होना। पैनिक हो गया तो पूरा पेपर बिगड़ जाए। पूरा पेपर रिलैक्स होके लिखो। देखो भाई, 2 घंटे का समय है, 120 मिनट बहुत लंबा टाइम होता है। 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, 10 मिनट प्रति क्वेश्चन है। आधा पेज लिखने में कितना लगेगा? आधा पेज लिखने में अगर 2-2 मिनट भी लेते हो, तो 2 मिनट्स इंटू 6, 12 मिनट में तुम्हारा 15 मिनट, मान लो 15 मिनट में ये खत्म हो जाना है। बराबर। यहाँ दोनों पेज लिखने के लिए 5 से 5 मिनट इनफ। ठीक है, 10 मिनट्स ये पकड़ लो, तो 15 10 25 हो गया। सिचुएशनल केस स्टडी थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, और 2 ही लिखने हैं, एक पेज ईच। तो ये लगभग हम 10 मिनट दे देते हैं इसको। कितना हो गया? 15 10 25 10 35। बराबर। सो यहाँ पे हो गया आपका 35 मिनट। बराबर। ये 35 मिनट में इन तीनों का गेम खत्म। मेन आया ये, अभी भी तुम्हारे पास 85 मिनट बचेगा। तो ऊपर अगर 5-10 मिनट ऊपर नीचे भी चलता है, तो भी तुम्हारे पास बहुत टाइम बचता है। बहुत टाइम बचता है 2 लॉन्ग आंसर टाइप करने के लिए, जो 3 से 4 पेजेस ईच होता है, 12 मार्क्स ईच। सो दिस इज हाउ यू हैव टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम। रिमेंबर, डोंट पैनिक एंड डोंट बी इन हरी। क्वालिटेटिव आंसर लिखना है, सेक्शंस नहीं भूलने हैं। पॉसिबल है तो लिंकिंग कर लो। केस लॉ अगर याद है लिख दोगे तो बहुत ही क्वालिटेटिव आंसर होगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, एंड कीप स्टडिंग एंड हैप्पी स्टडिंग। थैंक यू सो मच।